वह करुणा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा वचन में लिखा है कि दुष्ट लज्जित होंगे, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। आप और हम सब उसकी करुणा से घिरे हैं, उसकी करुणा के अंदर हैं हम सब। याद रखें कि परमेश्वर धर्मी है और वो अपने लोगों को धर्मी बनाता है। और वो जैसा कि रोमियो 5:6 कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमज़ोर थे, तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ। वो एक राइट टाइम था, एक सही समय था, तो ताकि वो विधि का लेख जो हमारे विरोध में था उसे वो मिटा दे, उसे वो ख़त्म कर दे। और वो विधियों का लेख जो इस संसार की दशा से जुड़ा हुआ रहता है हमें घात ना कर सके, हमें नाश ना कर सके। और इसीलिए राइट टाइम पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो आत्मिक पुत्र है वो हमारे लिए बलिदान हुआ। और उसके बलिदान के कारण हमारी निर्बलता जाती रही, उसके बलिदान के कारण हमारी कमजोरियां जाती रहीं। आयुब 26:1-2 कहता है कि तूने कैसे निर्बलों की सहायता की है, तूने कैसे निर्बुद्धियों को बुद्धिमान उनको कर दिया है, उनकी ज़िंदगी में कैसे मदद की है। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, उसके जो अनुग्रह है वो बहुत ही शक्तिशाली है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, मतलब कि इस समय के अनुसार अगर हम देखें तो परमेश्वर उसके पुत्र का जो आगमन है, उसके पुत्र का जो आना है वो पूरी तैयारी हो चुकी है। परमेश्वर का कभी भी उसके पुत्र का आगमन हमारे बीच में होगा, हो सकता है। और इसके लिए प्रभु हमें अभी से ही वो सचेत कर रहे हैं। सब उस परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके उसके सम्मुख हम इस कारण से आ गए कि हे परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह करे और अपनी करुणा से तू हमें घेर ले। याद रखें भजन 146 जब पढ़ेंगे 4, तो वो नम्र मनुष्य को शोभायमान करने वाला परमेश्वर है। जो नम्र व्यक्ति है, जो खुदावन के वचनों को अपनी ज़िंदगी में लेके चलने वाला है, उससे वो शोभायमान करेगा। तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए खुदावन कहने वाले हैं और आपके जीवन का समाधान करने वाले हैं। याद रखें कि शैतान हमेशा मनोबल को तोड़ता है, इंसानों के मनोबल को, उनके अंदर के जो विश्वास का बल होता है उससे वो तोड़ना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक हमारे लिए सरल मार्ग निकाला। अब ये नहीं है कि अब हम व्यवस्था के अधीन हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब अनुग्रह के अधीन जब हम आते हैं तो हमारे लिए विश्वास एक ऐसा साधन बनता है, विश्वास एक ऐसा रास्ता बनता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु के नाम में प्रवेश कर लेते हैं। अब हमारे लिए ये नहीं कि जो लंगड़ा है वो अब द्वार के फाटक के पास ही बैठा करेगा, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ये व्यवस्था ये थी कि कोई भी लंगड़ा, कोई भी अंधा, कोई भी कोढ़ी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उस टाइम व्यवस्था के अधीन जब था, जिस समय प्रभु शरीर में थे। इसीलिए हमें वो कहता है कि अब तू व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। अब प्रभु हमारे लिए एक ऐसा साधन दिया है, ऐसा अनुग्रह दिया है। दूसरा थिमुथियुस में पौल लिखते हैं कि अब ऐसा अनुग्रह आ गया तेरे पास कि तू बलवंत हो जा। तेरे पास एक ऐसा टाइम आ गया है कि तू शक्तिशाली बन सकता है, तू शक्तिशाली बन सकता है। तेरे पास शक्तिशाली बनने के लिए एक रास्ता आ चुका है और वो मार्ग आ चुका है, वो सत्य आ चुका है। इसलिए हम इस टाइम को, इस समय को और अधिक बहुमूल्य बनाएं और प्रभु के सम्मुख आकर, उसके सामने आकर के विश्वास के द्वारा, यह एक ऐसा सरल मार्ग है कि जैसे हम उस पर भरोसा रखते हैं, जैसे हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, जिस तरीके से एक पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास करती है और एक पति अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करता है। आप ध्यान से सुनना है, पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास से परिवार की जो स्थितियां होती हैं वो चलती हैं। परिवार की जो
जो तमाम चीज़ें होती हैं वो आगे बढ़ती हैं और जीवन यापन होता है। आज प्रभु कहता है कि तू मुझ पर भी विश्वास करके देख ले। जो मुझ पर विश्वास करेगा, देखिए प्रसन्नता तब है जब कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बगैर विश्वास के हम उसे खुश नहीं कर सकते, बगैर विश्वास के हम उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब हमारे विश्वास की दशा क्या है, अब हमारे विश्वास का फीचर्स क्या है, कंडीशन क्या है कि हम किस दशा में उसके पास आ गए हैं। वो हमसे क्या इच्छा रखता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर पिता की मर्जी क्या है हमारे जीवन के लिए। याद रखें कि उसने आज से 2000 साल पहले जो हमारे लिए किया वो उसने संपूर्णतः कठिनाइयों का, समस्याओं का हल कर दिया, विजयी स्थानों पर रख दिया। अब विजयी जीवन कंटिन्यू रखना है, संपन्नता कंटिन्यू रखना है, लगातार रखना है, और हर वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आती हैं उसे लगातार रखना है। इसके लिए हमें विश्वास की आत्मा में प्रभु से जुड़ना होगा। विश्वास की आत्मा में कोई अपना धर्म बदल के जुड़े ऐसा नहीं है। सामान्य मनुष्य भी, एक अंधा मनुष्य भी विश्वास की आत्मा में प्रभु से जुड़ता है। एक अंधा भी, एक लंगड़ा भी, एक गूंगा भी विश्वास की दशा में, विश्वास की आत्मा में उस परम प्रधान आत्मा के साथ जुड़ जाता है यीशु के नाम से। तो ये जो मौका हमें परम पिता ने दिया है ये अद्भुत है, और वह एक संपूर्णता है, वह एक परिपूर्णता है, वह एक ऐसा विशाल आशीषों का भंडार है, वह ऐसा छुटकारे की जगह है, वह एक ऐसी जीवित चट्टान है जिसमें हम प्रवेश करके अपने हर कष्टों का, अपने हर दुखों का समाधान पा सकते हैं। इसलिए आज हमें बहुत ध्यान से ही परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को, हर बातों को सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाना होगा, क्योंकि वो जिंदगी जो हमें देने वाला है, जो हमें दे दिया है यीशु के नाम से, उन परिस्थितियों को लगातार, चाहे दुख हो या सुख हो या आंधी हो, तूफान हो, उन परिस्थितियों को लगातार अपने घरों में बरकरार रखने के लिए हमें विश्वास की आत्मा में जीना है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बगैर हथियार के बॉर्डर पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, बगैर बॉर्डर पर अगर आप रहते, बॉर्डर पर बगैर हथियार के युद्ध आप नहीं जीत पाएंगे, आप हार जाएंगे। और ये जो एक मसीहत है वो एक आत्मिक युद्ध है जिसमें हम किसी सांसारिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम एक आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करते हैं। और वो आत्मिक हथियार हमें इन वचन से हमारे पास आता है, इस वचन से हमारे संग आता है, और हम परमेश्वर पिता के हृदय को, परमेश्वर पिता के मन को, परमेश्वर पिता के विचारों को और अधिक समझ करके हम शक्ति और संपन्नता से जुड़ जाते हैं। हम परमेश्वर के उस अधिकाई की संपन्नता से जुड़ जाते हैं, हम परमेश्वर के उस छुटकारे के उस शक्तिशाली अनुभव से जुड़ जाते हैं जब हम परमेश्वर के निकट आना शुरू कर लेते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।